रहीम फार्मर्स गाइड सीरीज़ की ये पहली वीडियो है, ख़ास कर खजूर के काश्तकारों के लिए, जिसमें पहली वीडियो में हम उनको डेट पाम की खजूर की पोलिनेशन के मुतालिक गाइड करेंगे। खजूर के जो काश्तकार हैं वो एक बात जहन में रखें कि खजूर में फूल दो अलहदा पौधों पे आते हैं। नर पौधा अलहदा होता है, दरख्त अलहदा होता है उसका, और मादा का दरख्त अलहदा होता है। नर के पौधे पे जो फूल लगते हैं उससे हम जरदाने लेते हैं, उसका पाउडर यूज़ करते हैं, और जो मादा पे फूल लगते हैं उससे हमें फल मिलता है। वो फल हम उससे लेते हैं जो कि हम मंडियों में बेचते हैं। तो खजूर में नर और मादा की पहचान ये है कि नर का पौधा उसका सर बड़ा होगा, कैनोपी उसकी बड़ी होगी, उसकी स्टेम गिर्थ ज़्यादा होगी। मादा स्मार्ट पौधा होता है, उसके हम पत्तों को हर साल काटते हैं, काटने के बाद उसकी कैनोपी एक ख़ास शेप में मैनेज होती है। तो ये नर और मादा दरख्तों की पहचान है। अब नर और मादा पे दूसरा क्वेश्चन ये है कि उसमें जो फूल आते हैं, फूल से हम कैसे पहचान सकते हैं? इनकी पहचान सिर्फ फूलों से होती है, दोनों दरख्तों की। और फूल जब इन पे आते हैं तो एक बात ज़हन नशीन रखें कि खजूर के पौधों में एक बंच पूरा होता है फूलों का, वो एक ख़ास किस्म के कवर में बंद होता है। उस कवर को हम सफ़ेद कहते हैं। सफ़ेद ब्राउन कलर का होता है, भूरे कलर का, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये सफ़ेद है, ऊपर कवरिंग है, कवरिंग के अंदर इन्फ्लोरेसेंस है, उसके ऊपर फूल लगते हैं और फूल वही हमारे काम के हैं। इसकी पहचान कैसी है नर और मादा की? तो जहन में रखें कि जो सफ़ेद इन्फ्लोरेसेंस या फूलों का गुच्छा जो नर का होगा, नर का सफ़ेद हमेशा चौड़ा होगा, वो दरमियान से चौड़ा होता है, ब्रॉडर होता है। लेंथ उसकी वो वेरी कर सकती है वैरायटी टू वैरायटी के लेंथ उसकी कितनी हो। लेकिन जो जहन नशीन रखने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये सफ़ेद जो नर का है वो काफ़ी चौड़ा होता है। अब मादा की पहचान क्या है? तो मादा की पहचान के लिए ये देखें कि मादा का जो सफ़ेद है, जो इन्फ्लोरेसेंस है, इसके अंदर इन्फ्लोरेसेंस है सफ़ेद के अंदर, ये जो कवरिंग है ये स्मार्ट होती है, इक्वल साइज़ की होती है, दरमियान से ये चौड़ी नहीं होती। अब इसका डिफरेंस आप देखें, ये फीमेल है जो कि ब्राउन कलर की कवरिंग में इन्फ्लोरेसेंस है इसकी, ये स्मार्ट किस्म की है, रेगुलर आ रही है इसकी शेप। और मेल को देखें कि मेल भी ब्राउन कलर के सफ़ेद में है, कवरिंग में है, लेकिन ये दरमियान में से ब्रॉड होता है। ये डिफरेंस है। ये फीमेल का है, मादा का है इन्फ्लोरेसेंस फूलों का गुच्छा, ये नर का है फूलों का गुच्छा। जहन में रखें, मादा का फूलों का गुच्छा ये स्मार्ट होता है, रेगुलर शेप में होता है, जबकि मेल का, नर का गुच्छा जो होता है, जो सफ़ेद है, वो ब्रॉड किस्म का होता है। अब हम इसे देखते हैं। ये ख़ास साइज़ दोनों अटेन करते हैं। एक ख़ास वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड करता है कि इसकी लेंथ कितनी है। लेंथ अटेन करते हैं। लेंथ अटेन करने के बाद ये शो करते हैं जब रप्चर करता है, ये कहीं एक जगह से फटेगा, ये जो सफ़ेद है जब फटेगा तो इससे हमें पता चल जाता है। अब हम इस सफ़ेद को ओपन करके देखेंगे कि अंदर इन्फ्लोरेसेंस का क्या फ़र्क है, इन दोनों की इन्फ्लोरेसेंस में और फूलों का क्या फ़र्क है। तो ये देखें, सबसे पहले हम नर के सफ़ेद को ओपन कर रहे हैं, इसकी इन्फ्लोरेसेंस और फूल देखने के लिए। ये देखें, ये फूलों का एक गुच्छा है जिसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, नर का है ये, इसको सफ़ेद कहते हैं, और ये इन्फ्लोरेसेंस है जो हमारे काम का है। ये उसी तरह ब्रॉड है जो हमने कहा कि नर दरमियान में से ब्रॉड होता है इन्फ्लोरेसेंस जो है। अब इसमें फीमेल को देखते हैं और साथ साथ हम कंपैरिजन करते जाएंगे।
काश्तकारों का के जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस में से सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम नर और मादा दरख्तों का या फूलों का फ़र्क कैसे कर सकते हैं। तो आपने पहले देखा, सफ़ेद देखे कि सफ़ेद नर का कैसे होता है और मादा का कैसे होता है। अब आप इन इन्फ्लोरेसेंस का डिफरेंस देख रहे हैं। तो ये इन्फ्लोरेसेंस जो है नर का ब्रॉड है और मादा का स्मार्ट किस्म का है। अब हम इनके फूलों से रिलेटेड पढ़ेंगे कि फूल किस तरह से हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क इनका कर सकें आपस में। अब आप देखें कि जो नर के फूल हैं लंग वाइट कलर के हैं, लॉन्ग हैं। एक फूल जो है वो लंबाई में है, सिंगल फूल जो है इसका, और ये एक दूसरे से सारे जुड़े हुए हैं। पूरा इन्फ्लोरेसेंस भरा होता है, कहीं पे कोई जगह आपको खाली नज़र नहीं आएगी। ये नर का है, वाइट कलर का होता है। ये इसकी खासियत है, आपने जहन में रखना है। और फीमेल में अब फ्लावर कैसे होते हैं कि फीमेल के फ्लावर ये स्पॉर्स्ड हैं, एक दूसरे से फासले पे हैं, काफ़ी स्पेस है इन्फ्लोरेसेंस में। और फूल जो हैं इसके वो क्रीम कलर के हैं। और दूसरा आप देख सकते हैं इसके फूल बीड लाइक हैं, तस्बीह के दानों की तरह राउंड से हैं। लेकिन नर के क्या थे, नर के लॉन्ग थे, इलांगेटेड शेप में थे और वाइट कलर थे। अब ये आपने जहन में रखना है। अब पोलिनेशन से पहले अब आपको मालूम हो गया कि नर और मादा में क्या फ़र्क है। और दरख्तों पर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि दरख्तों के ज़रिए आप कैसे पहचान सकते हैं और फूल ये कैसे लगे होते हैं, ये सफ़ेद कैसे उगते हैं, और आप वहां से भी इनका फ़र्क जो है कर सकें। उसके बाद हम इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे कि इसमें से जो नर है, नर में से हम जरदाना कैसे लेते हैं और फीमेल पे इसको पोलिनेट करने के कौन कौन से तरीके दुनिया में राइज हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव हो सकते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, ये अब हम मादा पौधे के साथ आ गए हैं। अब आप मादा पौधे को देख सकते हैं कि मादा पौधे का जो इन्फ्लोरेसेंस है, जैसे मैंने बताया था कि उसका स्पेस जो होता है वो रेगुलर शेप में होता है और उसी में से दानेदार वो इन्फ्लोरेसेंस निकला हुआ है, आप देख सकते हैं। अब ये खुद ही रप्चर हुआ है, ये शो कर रहा है कि ये अब मैच्योर है। इस पे हम पोलन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इसके फूल इस तरह से लगते हैं। जो फूल नर के निकलते हैं या मादा के निकलते हैं, ये मुख्तलिफ 3 टाइम्स में निकलते हैं, 3 लेयर्स में होते हैं, मुख्तलिफ इनकी टाइमिंग होती है। जैसे ये देखें कि कुछ बड़े हो चुके हैं इन्फ्लोरेसेंस और इन पे पोलन डाला गया हुआ है, इसका फ्रूट सेट हो गया है, हार्डनिंग स्टार्ट हो गई है। अब ये जो नए इन्फ्लोरेसेंस निकल रहे हैं, ये यंग इन्फ्लोरेसेंस है, ये भी अपनी मैच्योरिटी शो कर रहा है। जो इम्पॉर्टेंट बात है, पोलिनेशन से पहले आपने जब भी पोलिनेशन करनी है, आपका फूल मैच्योर हो गया हो, मैच्योर होने के बाद आप 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर पोलिनेट कर दें तो आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर रहेगी। अदरवाइज 10 दिन तक पोलिनेशन इसमें हो सकती है, लेकिन कोशिश ये करें कि 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर आप नर के जरदाने इस पर छिड़क दें ताकि आपका फ्रूट सेट बेहतर से बेहतर हो सके। ये अब हम नर पौधे के साथ आ गए हैं। ये देखें आप, इस नर पौधे पे ये इन्फ्लोरेसेंस लगे हुए हैं, ये सामने है इन्फ्लोरेसेंस। जब भी आपने दरख्त के करीब आना है, एक बात जहन पे रखें कि एक एक पत्ते के साथ नीचे की तरफ, इसकी बेस की तरफ, यहाँ पे कांटे लगे होते हैं, स्पाइन लगे होते हैं, उनको क्लीन करना इम्पॉर्टेंट है। आप पहले उसको क्लीन करें, काटें, उसके बाद आप सफ़ेद की तरफ जाएं। ये देखें कि इन पौधों पे भी क्लीनिंग की हुई है, सारा कट कर दिए हुए हैं जो स्पाइन थे। अब हम आगे आपको इन्फ्लोरेसेंस दिखाएंगे। ये देखें, ये नर का इन्फ्लोरेसेंस है। जैसे मैंने आपको बताया था कि नर का इन्फ्लोरेसेंस ये ब्राउन कलर का होता है, फीमेल का भी ब्राउन कलर का होता है। फ़र्क ये है कि मेल का जो स्पेस है वो दरमियान में से ब्रॉड होता है, काफ़ी चौड़ा होता है,
ये नर का स्पेथ है, ख़ास एक साइज़ जब अटेन कर लेता है अपनी मैच्योरिटी शो करता है। मैच्योरिटी शो करने का इसका भी तरीका मादा फूल की तरह का है कि ये स्पेथ रप्चर होती है, किसी एक जगह से फट जाएगी और फूल इसके नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तब हम कहेंगे कि ये अब मैच्योर हो चुका है। इसके जरदाने हम निकाल के फीमेल इन्फ्लोरेसेंस पे, फूलों पे उनको छिड़कना है एक ख़ास साइज़ में। अगर ये बाज़ का ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर नहीं बढ़ा होता, तो ये एक साइज़ अटेन कर जाते होते हैं, लेकिन स्टिल ये इन्फ्लोरेसेंस के अंदर होते हैं, इसका स्पेथ के अंदर होते हैं, स्पेथ रप्चर नहीं करता। तो उस टाइम फार्मर ने जहन में रखना है, ख़ासकर जब ठंडा मौसम होगा या ह्यूमिडिटी होगी, तो उस टाइम ये सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। उस टाइम अगर इसका साइज़ पूरा हो गया है, अभी तक ये ओपन नहीं हुआ स्पेथ, आप इसको काट लें, काट के खुद फूल को स्पेथ में से निकाल लें, और अदरवाइज़ इसके अंदर एक फंगस लग जाएगी और ये ब्लैक होना फूल शुरू हो जाएंगे, और वो किसी फ़ायदे के नहीं हैं, वो काम नहीं देंगे हमें पोलिनेशन के लिए। थैंक यू सो मच। ये आज की पहली गाइड सीरीज़ की वीडियो थी, जिसमें हमने आपको बताया है कि नर और मादा ट्री में क्या फ़र्क होता है, दरख्त में क्या फ़र्क है, उसकी पहचान कैसे की जा सकती है, उनके जो स्पेथ लगे होते हैं, जो गुच्छे लगते हैं या इन्फ्लोरेसेंस है, उसकी बेस पे एक फार्मर उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है, उसमें फ़र्क कैसे कर सकता है, और उसकी मैच्योरिटी कैसे वो देख सकता है कि ये मैच्योर हो गए हैं कि नहीं हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, उसमें हम फार्मर गाइड सीरीज़ की उस वीडियो में फार्मर्स को बताएंगे कि इसके पोलिनेशन के कौन से तरीक़ाकार हैं और इसका पाउडर हम कैसे ले सकते हैं जो कम 1 साल तक के लिए इसको प्रिजर्व कर सकें। थैंक यू सो मच।